कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में कक्षा 12 जो हिंदी अनिवार्य विषय है उसकी वर्कशीट का समाधान देखेंगे, जो आपके 13 सितंबर 2021 को पूछी गई थी। शमशेर बहादुर सिंह जो आपके पाठ संख्या कौन सी है 6, उसके कवि हैं। इनकी एक कविता लगा रखी है, कौन सी आपको याद हो गई होगी, उषा कविता। इसके जो प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं उनके हल हम यहाँ देखेंगे। आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। और वीडियो पसंद आता तो इसको शेयर करना न भूलें, अपने साथियों मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। चलते हैं प्रश्नों पे। प्रश्न कौन कौन से पूछे थे। पहला ही प्रश्न था कि कवि शमशेर का जन्म कब और कहाँ हुआ और उनके द्वारा रचित किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने। फिर दूसरा प्रश्न था कि विचारों के स्तर पर खालिस्तान तथा शिल्प के स्तर पर खालिस्तान, कवि शमशेर की पहचान एक खालिस्तान कवि के रूप में हुई। यहाँ ये 3 शब्द दिए हैं तो सही जगह सही शब्द अपने को लगाना था। तीसरा, बोर के नभ को नीला शंख जैसा राख से लिपा हुआ चौका जैसा बताने में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ, इसका उत्तर हमें देना है। और अंतिम 2 प्रश्न देखिए कि कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। और कविता में प्रयुक्त बिंबों में से कोई 2 लिखने हैं, इनका हम यहाँ उत्तर देखने वाले हैं। अंत तक आप वीडियो देखिए, आपको बहुत सरल और सहज रूप में आपको उत्तर मिलने वाले हैं जो आपको बहुत लाभ पहुँचाएंगे। चलिए इस वर्कशीट के हम उत्तर देख लेते हैं। ये वर्कशीट आपके 13 सितंबर को पूछी गई थी। जैसा मैंने बता दिया, शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता है, प्रयोग धर्मी कवि हैं, बिंब धर्मी कवि हैं, विचारों के स्तर पर ये प्रगतिशील कवि हैं। बहुत अच्छा इन्होंने जो है ये उषा कविता में वर्णन किया है, प्राकृतिक, भोर का और प्रातःकाल का। तो देख लेते हैं क्या है पहला प्रश्न। कवि शमशेर का जन्म कब कहाँ हुआ, उनके द्वारा रचित किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो कवि शमशेर का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून में हुआ था। ये उत्तराखंड बनने से पहले जो देहरादून है ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब ये वर्तमान में उत्तराखंड में है। रचनाएं पूछी, 2 रचनाएं पूछी। मैंने आपकी सुविधा के लिए इनकी महत्वपूर्ण सारी रचनाएं यहाँ लिख दी है, आपको जो अच्छी लगे याद कर लें। सारी अच्छी है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे ओढ़ है मेरी। और इन्होंने एक संपादन किया उर्दू हिंदी कोश, और इनका उपनाम भी है उर्दू हिंदी का दुआ भी इनको कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विचारों के स्तर पर खालिस्तान तथा शिल्प के स्तर पर खालिस्तान कवि शमशेर की पहचान एक खालिस्तान कवि के रूप में की है। प्रयोग धर्मी, गतिशील और बिंब धर्मी, यह 3 शब्द हैं जिनको सही जगह अपने को लगाना है। उत्तर देखेंगे। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील, पहले में आ जाएगा प्रगतिशील, तथा शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में की। तीसरा प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि बोर के नभ को नीला शंख जैसा राख से लिपा हुआ चौका जैसा बताने में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। उत्तर लिखेंगे। बोर के नभ को नीला शंख जैसा बताया तो इसमें उपमा अलंकार है, और बोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका जैसा बताने से इसमें भी उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, आपको पता है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगर ये आपने नहीं देखे हैं, सा, सम, सरिस, के समान, जैसा, ये शब्द इसमें उपमा अलंकार में आते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो उत्तर देखेंगे। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। कविता में प्रयुक्त उपमानों को देखकर यह बात अच्छी तरह से कही जा सकती है, क्योंकि अगर हम कविता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारे उपमान गाँवों से लिए गए हैं, गाँव के परिवेश से लिए गए हैं, गाँव के घरों से लिए गए हैं। बोर के नीले आकाश के लिए राख से लिपा हुआ गीला चौका, केसर से धुली काली सील तथा लाल खड़िया चौक मली हुई स्लेट आदि उपमान प्रयुक्त हुए हैं। राख से लिपा चौका रसोई घर तथा काले रंग की सील मसाला पीसने का पत्थर ग्रामीण जीवन से लिए गए उपमान है। शहरी जीवन से इनका कोई स्थान नहीं है, शहरी जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। स्लेट पर चौक से गांव के बच्चे लिखते हैं, शहर के नहीं। किसी गोर झिलमिल देह का उपमान भी ग्रामीण परिवेश का ही है। इस कारण बोर का ये चित्र
ग्राम जीवन से संबंधित तथा गतिशील है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। 5वां प्रश्न देखिए, कविता में प्रयुक्त बिंबों में से कोई 2 बिंब लिखना है और मैंने आपकी पूरी कविता में जितने बिंब आए 5 बिंब आए, 5 मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप अपनी मर्जी से, इच्छा से, स्वेच्छा से जो अच्छा बिंब लगे वो लिख दें। राख से लिपा हुआ गीला चौक, केसर से धुली काली सिल, लाल खड़िया चौक मिली हुई स्लेट, नीला शंख जैसा भोर का आकाश, नीले जल में झिलमिल करती किसी की गोद है, ये सभी बिंब हैं जिनका शमशेर बहादुर सिंह जो एक बिंब धर्मी कवि हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनका प्रयोग किया है। और ये कविता वास्तव में जितनी दिखने में छोटी है उतने अर्थ के स्तर पर ये बहुत गहरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको ज्वाइन कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों मित्रों तक भी इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।